एक सुंदर युवती पर एक राजकुमार की नजर पड़ी और वह तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया। युवती का नाम योगशीला था। वह एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण की पुत्री थी। पूर्व संस्कारवश उसको योग का गहन अभ्यास था, इसीलिए उसने विवाह नहीं किया था। राजकुमार ने अपने पिता से जिद करते हुए कहा कि यदि उसका विवाह योगशीला से न हुआ तो वह अपने प्राण त्याग देगा। पुत्र प्रेम में डूबे हुए राजा ने योगशीला के पिता के पास संदेश भिजवाया कि वे अपनी पुत्री योगशीला का विवाह राजकुमार के साथ करवा दें। ब्राह्मण ने राजा के दरबार में उपस्थित होकर अनेकों तरह से उसे समझाया कि पहली बात तो यह है कि प्रजा की हर कन्या आपकी पुत्री के समान होती है और इस नाते राजकुमार की वह बहन मानी जाएगी। दूसरी बात, वह ब्राह्मण कन्या है और शास्त्रों के अनुसार उसका विवाह क्षत्रिय से करना उचित नहीं माना गया है। परंतु राजा ने ब्राह्मण की एक भी बात नहीं मानी और धमकी दी, या तो अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से कर दो, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को मृत्युदंड दिया जाएगा। ब्राह्मण चला गया। अब वह चिंता और सोच के मारे दिन प्रतिदिन सूखता चला गया। खाना पीना भी छूट गया। योगशीला बड़ी बुद्धिमती थी। जब अपने पिता से पूरा घटनाक्रम सुना तो उसने कहा, पिताजी आप चिंता न करें, आप राजा से 15 दिनों का समय मांग लीजिए, मैं अपने धर्म की रक्षा कर लूंगी। पिता ने उसकी बात मानकर राज्यसभा में जाकर राजा से 15 दिनों की मोहलत मांगी। राजकुमार ने समय देते हुए कहा, 16वें दिन तुम अपनी बेटी को विवाह के लिए यहाँ भेज देना। 15 दिन का समय बीत गया और इस अवधि में योगशीला ने कठोर योग साधना से अपने शरीर को गला डाला। सारा सौंदर्य समाप्त हो गया। अब वह केवल हड्डियों का एक ढांचा भर रह गई। 16वें दिन योगशीला राजमहल में पहुंचकर राजकुमार के एकांत कक्ष में प्रवेश कर गई। उसे देखते ही राजकुमार भयभीत होकर चीख पड़ा और पूछा, तुम कौन हो? योगशीला ने कहा, राजकुमार मैं वही ब्राह्मण कन्या हूँ जिस पर मोहित होकर तुमने विवाह का प्रस्ताव रखा था। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं आज तुमसे विवाह करने आई हूँ। अब बिना विलंब के अपनी इच्छा पूरी करो। राजकुमार बोला, उस दिन तुम अत्यंत रूपवती थीं। तुम्हारे सौंदर्य की चांदनी ने मेरा मन मोहित कर लिया था। कहाँ चली गई तुम्हारी वो सुंदरता? योगशीला ने कहा, राजकुमार मैं वही हूँ जिसके लिए तुम्हारे पिता ने मोहवर्ष अपना राजधर्म त्याग कर तुम्हारे साथ विवाह कर देने को कहा था। मुझ में जो कुछ उस दिन था वही आज भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मेरे शरीर में मांस, मज्जा और रक्त की कुछ कमी हो गई है। इसी कारण तुम मुझे सुंदर नहीं देख पा रहे हो। यदि तुम्हें मांस, मेद, मजा तथा रक्त में ही सुंदरता दिखाई देती है तो चले जाओ कसाई खाने। राजकुमार हताश होकर बाहर चला गया।